मित्रों, आज बहुत ही दुखद समाचार आया है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र और मेरे नेता श्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया है। मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आपको उनकी और मेरी कुछ चंद बातें बताना चाहता हूं। मित्रों, मेरा मनोहर जी से परिचय आज के 25 साल पहले हुआ, जब वह सिर्फ विधायक हुआ करते थे। एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि हम गोवा आ रहे हैं तो हमारी होटल की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने वहाँ एक 3 स्टार होटल में हमारी व्यवस्था कर दी और व्यवस्था करने के बाद में वो हमारे पास मिलने भी आए, जहाँ फर्स्ट टाइम मेरा उनका परिचय हुआ। पर उन्होंने हमारे साथ खाना खाते हुए एक बात हमारे उस नेता को कह दी कि मैंने होटल तो बुक कर दी है और मेरे कहने पे ये कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे, पैसे तो आपको देने होंगे, मेरे पास पैसे रहते नहीं हैं। तो ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब कोई बड़ा नेता जाता है और कोई छोटा कार्यकर्ता उन्हें ट्रीटमेंट देता है तो सारी व्यवस्था कर देता है। ऐसा सोचकर मैं बड़े अचंभे में रहा और उस दिन से उनकी छवि मेरे नज़र में इतनी बड़ी हो गई। मित्रों, ये घटना के बाद एक दिन वो मुंबई में प्रमोद महाजन जी से मिलने आए। अगर मैं कहूँ कि वास्तविकता में अगर कार्यकर्ता से सीएम तक किसी ने उनको बनाया तो वो प्रमोद महाजन थे। और प्रमोद जी के पास में आकर उन्होंने एक बात कही कि मैं गोवा में अपनी सरकार ला सकता हूँ, पर मेरे पास बल है, मेरे पास में संख्या है, पर मेरे पास में धन नहीं है और बिगड़ धन के कोई सरकार बन नहीं सकती। अगर आप इसकी थोड़ी सी मदद कर दें, मुझे थोड़े सी धन की मदद कर दें, तो मैं आपको सत्ता परिवर्तन कर कर दिखा सकता हूँ। यह सुनकर प्रमोद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रमोद जी ने कहा, चलो मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ, पर ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उनकी भी शुरुआत का दौर था पर्रिकर जी का, पर पर्रिकर जी ने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत, अपनी अकल से उस सत्ता को परिवर्तन कर दिया और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। उस दिन के बाद में प्रमोद महाजन जी की आंखों में एक हीरो बन गए, क्योंकि जहाँ गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार आ ही नहीं सकती, ऐसी जगह पर वो सरकार लेकर आ गए। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वह मुंबई आए। वो जब मुंबई आते थे तो उन्हें एक रेस्टोरेंट है चाइना गार्डन, चाइना गार्डन में उन्हें वहाँ का चाइनीज़ फूड खाने का बड़ा शौक़ था। और यह चाइना गार्डन तारदेव पे स्थित हुआ करता था उस टाइम पर, अब नहीं है, पर उस टाइम हुआ करता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरी 4 लोगों की एक सीट आप लंच के लिए चाइना गार्डन में बुक कर दो। तो मैंने कहा, जी मैं तुरंत कर देता हूँ। और मैंने चाइना गार्डन में जाकर कहा कि गोवा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ में 3 लोग आ रहे हैं, तो उनकी एक सीट बुक कर दें। तो उन्होंने एक सीट बुक कर दी। मैंने वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन, तारदेव पुलिस स्टेशन को भी एक मैसेज कर दिया कि चीफ मिनिस्टर और उनके साथ में 3 लोग वहाँ आ रहे हैं खाना खाने। तो तारदेव पुलिस स्टेशन ने तुरंत वहाँ पर प्रोटेक्शन और सारे सिपाही ऑफिसर्स आ गए, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर आ रहा था। और जब वो आए तो वो एक काली पीली टैक्सी में आए और वो काली पीली टैक्सी के अंदर आकर उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे दिए। उनके साथ में कामत, जो उस टाइम मंत्री थे, और एक उनके मंत्री थे, और एक संजीव देसाई, ऐसे 4 लोग उस टैक्सी से उतरे। मतलब 2 मंत्री, एक चीफ मिनिस्टर और एक संगठन का वरिष्ठ व्यक्ति एक काली पीली टैक्सी में आना।
तो मैंने उन्हें रिसीव किया। मैंने उनको चाइना गार्डन रेस्टोरेंट में बिठाया, मैंने उनके साथ में खाना खाया, और जब मैं बाहर निकला तो वो पुलिस ऑफिसर ने मुझे साइड में बुलाकर कहा, आप हमको बेवकूफ़ बनाते हैं क्या? कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे आता है क्या? बड़ी दुविधा की स्थिति थी। मैंने उन ऑफिसर से कहा, आप इंक्वायरी कर लीजिए, ये चीफ मिनिस्टर ही हैं। और उन्होंने इंक्वायरी की, और वो ऑफिसर भी इतने सरप्राइज्ड हो गए मित्रों, इतने सरप्राइज्ड हो गए कि कहा नहीं जा सकता। मित्रों, मैं आपको ये कहूँ कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी पर चल रही थी, पर एक सेकंड ऑप्शन पार्टी और पार्टी के आला कमान के पास में अगर कोई दूसरा नाम था उस समय, तो वो था मनोहर पर्रिकर का। पर पर्रिकर जी ने खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री रेस से दूर किया और नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी को शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने, ऐसा होगा नहीं, तो उसका अगर कोई वैकल्पिक नेता बीजेपी के पास में था तो दूसरे नंबर पर मनोहर पर्रिकर और तीसरे पर गडकरी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी इन सब बातों से मेरे सामने अभी फ्लैशबैक हुआ है, पूरी आंखों के सामने से सारी बातें जाते गुजर रही है। हमने एक चीफ मिनिस्टर नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री मटेरियल आज खोया है, और इस पे मेरी पूरी संवेदना है। बहुत अच्छा नेता, बहुत कर्मठ नेता भारतीय जनता पार्टी ने खोया है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिर से मैं एक टाइम श्री मनोहर पर्रिकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धन्यवाद।